के साथ जुड़ने वाली है। तो खुद के साथ जुड़ने के लिए हम पहले अपनी मन बुद्धि को बाह्य वातावरण से अपने आंतरिक जगत की ओर ले चलते हैं। तो पहला हम अनुभव करेंगे, तो जो हम ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे, तो उसमें जो हमारा ओ शब्द का उच्चारण रहेगा, उसके साथ हम अनुभव करेंगे पूरे यूनिवर्स से हम सभी में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो शरीर में समाती जा रही है। और म के उच्चारण के साथ उच्छ्वास हमारा बाहर आएगा, उसके साथ पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ हमारे शरीर की पूरी निगेटिव एनर्जी काले धुएं के रूप में बाहर जा रही है। तो इसी अभ्यास के साथ हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सभी एक साथ। ओम शांति। आज की बहुत भागती दौड़ती दुनिया में हम सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें खुद से बात करने के लिए या खुद से मिलने के लिए समय ही नहीं है। आज हम सभी ने थोड़ा समय निकाला है अपनी आप से कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हम हैं कौन। तो ये पहेली हमारे जीवन में शुरू से लेकर के अंत तक चलती ही रहती है, हु एम आई। और ये प्रश्न हर कोई अपने आप से पूछता है। जब भी फर्स्ट हम किसी से मिलते हैं, तो पहले तो हमारा नाम बताते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी हॉबीज क्या है, ये सब चीजें हमें बताई जाती है। पर क्या सचमुच मेरा नाम माना मैं हूँ? मैं जो कुछ ऑक्यूपेशन मेरा है, मेरा डेजिग्नेशन जो है, वो माना मैं हूँ? ये भी जानना बहुत जरूरी है कि रियल आइडेंटिटी ऑफ मी क्या है। और उस रियल आइडेंटिटी को पहचानने के लिए हम आज उस सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना होगा, ये शरीर जिसको हम समझते हैं कि यही मेरी रियल आइडेंटिटी है, पर इस शरीर को तो कहा जाता है, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ एक ढांचा है। पर इस मिट्टी को, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये 5 तत्वों से बनी हुई शरीर की रचना है, जो मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाली है। पर इस मिट्टी को सोना बनाने की जो ताकत है, वो हमारे अंदर एक आत्मिक शक्ति से है। और इस शक्ति को हम सभी जो है वो एक तो हम सभी तभी होगा जब हम ये जाने कि रियल में हमारी आत्मा का स्वरूप जो है वो क्या है। ये आत्मा जो है इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी, एक लाइफ फोर्स, एक पावर है। जैसे हमारे पूरे घर के अंदर सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं। उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को हम यूज तभी कर सकते हैं जब उसमें पूरा करंट, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। आप देखिए, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
इसी तरीके से हमारे इस शरीर के अंदर वो एक एनर्जी, एक फोर्स अगर है, तो हम इस शरीर को पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। जैसे कार में अगर ड्राइवर है तो ही उसको हम चला सकते हैं, 1 इंच आगे ले जा सकते हैं, 1 इंच पीछे ले जा सकते हैं। जैसे मकान और मालिक है, आप सभी को स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, ओके। देख पा रहे दीदी। तो जिस तरीके से कार और ड्राइवर है या मकान और मालिक है, ऐसे ही अ, जैसे कहा जाता है कि ये पूरा विश्व एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सभी एक्टर्स हैं और ये शरीर रूपी ड्रेस पहनकर हम अपना एक्ट प्ले कर रहे हैं। अब उस हिसाब से आध्यात्मिक भाषा में इस शरीर को रथ कहा जाता है और इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो रथवान है। जिस अनुसार ये रथ या रथवान कहो, पंछी और पिंजरा कहो, मकान या मालिक कहो, कार या ड्राइवर कहो, पर हम इस शरीर से अलग है, ये निश्चित हम सभी को अनुभव होता है। तो ये शरीर से अलग हमारी जो आइडेंटिटी है वो रियल अनुसार हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। और उस आइडेंटिटी को अगर हमें महसूस करना है तो हमें ये जानना होगा कि सचमुच हम कौन हैं। तो इस शरीर को कहा जाता है एक रचना है, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ह्यूमन बीइंग। अब ये जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमस शरीर जो 5 एलिमेंट से बना है, इसे कहा जाता है ह्यूमन। अब ये जो शरीर का ढांचा है, इसके बारे में हमें साइंस सब कुछ बताता है, पर व्हाट अबाउट द बीइंग पार्ट? ये जो हमारा बीइंग पार्ट है, इसके बारे में हम सभी आज जानेंगे। ये जो हमारा बीइंग है, जब इस 5 तत्वों के शरीर के साथ मिलता है तो रियल में कहा जाएगा कि हम ह्यूमन बीइंग है। अब ये जो बीइंग पार्ट है जो इनविजिबल है, बट ये बहुत पावरफुल है, जिसी के हिसाब से हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और सभी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब चीजें इस सोल के कारण, इस पावर एनर्जी के कारण हो रही है। तो इस शरीर रूपी मिट्टी को सोना बनाने वाली शक्ति जो है वो हमारी आत्मा है। और इस मकान, जैसे शरीर एक मकान है, तो आत्मा जो है इस मकान को सही अर्थ में घर बनाने वाली है। और उसी रूप से कहे तो शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली हमारी आत्मा एक ड्राइवर का कार्य कर रही है। अब जिस अनुसार आज कंप्यूटर वर्ल्ड है और हम सभी जानते हैं कि हम प्रोग्रामर के रूप में अपने कंप्यूटर को कुछ ना कुछ प्रोग्राम देते हैं, तो सोल इज लाइक अ प्रोग्रामर और हमारी ये जो बॉडी है एज अ रोबोट कार्य कर रही है। पर विदाउट प्रोग्रामर रोबोट कार्य नहीं कर सकता है। और इसी प्रोग्रामर को रियलाइज करना, इसी प्रोग्रामर के बारे में सही मायने में जानना, ये आज हमारा मेन उद्देश्य है। इसी प्रोग्रामर को जानने के लिए पहले हमें महसूस करना होगा कि ये जो पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी हमारी इस शरीर के अंदर है वो रहती कहाँ है। तो दो भ्रुकुटी के बीच में, इन बिटवीन द फोरहेड, दोनों आंखों के बीच हमारी मस्तक के मध्य हम आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में स्थित होती है। और ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। पूरे शरीर का कंट्रोल उस छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी में है। और उसी शक्ति के अनुसार जब ये आत्मा शरीर में है तो हम पूरे शरीर का कारोबार संभाल सकते हैं। अगर ये शक्ति हम शरीर से अलग हो जाए तो हम इस शरीर का कारोबार संभाल नहीं पाएंगे। और इसीलिए ये जो बीइंग पार्ट है, क्योंकि हम कह रहे थे ना कि हम आत्मा, ह्यूमन, हम मनुष्य जो है वो ह्यूमन बीइंग है, पर आजकल हम बीइंग से कनेक्ट होने के बजाय डूइंग डूइंग एंड डूइंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग कहने के बजाय हम अपने आप को ह्यूमन डूइंग कहे तो, क्योंकि हम सभी घड़ी के कांटे की हिसाब से कार्य करते हैं, उसी हिसाब से हमारा पूरा दिनचर्या चलता है। तो डूइंग डूइंग एंड डूइंग, हम बीइंग के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। पर आज हम
अपने आप को बीइंग के साथ कनेक्ट करेंगे। सो ये जो सोल है हमारी, ये जो एनर्जी है, पावर है, वो 3 शक्तियों के साथ कार्य करती है। वन ऑफ द फैकल्टीज माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। सो मन क्या है? आपके हिसाब से मन जो है वो हम सभी के पास है। हम कई बार सुनते हैं कि हम भगवान में मन लगाना चाहते हैं। विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से सुनते हैं कि हम अपनी पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं। और सब हम बड़े जो है वो भी उनको यही कहते हैं कि हाँ, मन लगा कर पढ़ना, दिल लगा कर पढ़ना। एक्चुअली हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि दिल लगा कर पढ़ना माना क्या, मन ईश्वर में लगाना माना क्या करना। पर आज हम देखेंगे ये मन का अनुभव क्या होता है। सो ये मन जो है वो थिंकिंग फैकल्टी है, जो इमेजिन करती है, फील करती है, थिंकिंग करती है, हमारी कुछ आइडियाज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करती, दैट इज अवर माइंड। एंड इंटेलेक्ट जो है, जिसको कहते हैं बुद्धि का तीसरा नेत्र, जिसके हिसाब से हम डिसीजंस ले सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे संस्कार जो है वो हमारी टोटल पर्सनालिटी को शेप अप करते हैं। तो आज हम इस MIS के बारे में जानेंगे, मन, बुद्धि और संस्कार। अब ये जो मन है, इस मन के बारे में कई बार कई लोग अलग अलग विचार कहते हैं कि ये मन एक घोड़े की तरह है। इसे हम कभी काबू नहीं कर सकते, बहुत फास्ट भागता है। यह हमारी भावनाएं, हमारी वृत्तियां, हमारी स्मृतियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट एक्चुअली परमात्मा ने दिया हुआ सबसे सुंदर गिफ्ट हम सभी को, इस परम पिता परमात्मा की सबसे सुंदर गिफ्ट जो है, ये हमारा मन है। इस मन को हम सभी कुछ क्षणों के लिए एक्सपीरियंस करेंगे। ये मन हमें जहां चाहे, जैसा सीन विजुअलाइज कराना चाहे, वैसा वो सीन विजुअलाइज करा सकता है। और उसी के साथ, एक साथ, क्योंकि इस मन को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। ये मन हमारा तभी पॉजिटिव रहेगा जब उसकी टीम पॉजिटिव रहती है। आप देखिए, ये टीम जो है वो बहुत काम की चीज है हमारे लिए। इस टीम को हम सभी एक साथ एक्सपीरियंस भी करते हैं और यूज भी करते हैं। कई बार हमें नहीं पता होता है कि ये टीम हमारे पास है, पर ये टीम बहुत जरूरी चीज है। T फॉर थॉट्स, E फॉर इमोशंस, A फॉर एटीट्यूड एंड M फॉर मेमोरीज। सो दिस इज द टीम। और जब ये टीम पॉजिटिव है तो हमारा मन पॉजिटिव रहेगा। और इसी पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम जैसा बीज बोएंगे, क्योंकि मन के अंदर जैसा संकल्प हम उत्पन्न करते हैं, उसी संकल्प के साथ उस फल का या उस बीज का फल हम सभी को मिलता है। क्योंकि कहा जाता है ईच थॉट इज लाइक अ सीड। अब जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल हम सभी को मिलेगा। अब हम सभी को कैसा फल चाहिए? बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट, और कहो कि सभी को सुख प्रेम देने वाला फल चाहिए। अब ऐसा फल अगर हमें चाहिए तो संकल्प रूपी बीज को शक्तिशाली बनाना होगा। अब इस संकल्प रूपी बीज को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे सभी के पास ये जो विचारों की शक्ति है, ये विचार बहुत सारे मन में आते हैं। अभी भी आप बैठे हैं तो बैठे बैठे भी हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे होंगे। तो टाइप्स ऑफ थॉट्स है कितने? तो मेनली अगर कैटेगराइज करें तो ये हमारे 4 प्रकार के विचार है। फर्स्ट, जो हमारे डेली रूटीन के साथ रिलेटेड है और जो बहुत नेसेसरी थॉट्स है, वो आवश्यक आपके डेली रूटीन के साथ रिलेटेड थॉट्स, जिसे कहा जाएगा नेसेसरी थॉट्स। अब ये जो नेसेसरी थॉट्स है हमारे, आप कहेंगे मुझे रात को खाना क्या बनाना है, अगर मैं ये ना सोचूं तो काम कैसे चलेगा, ये भी तो आपको करना ही है, तो नेसेसरी थॉट्स है। उसके साथ सिर्फ हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। मेडिकल जर्नल एनालिसिस के हिसाब से ये देखा गया कि हम सभी जो है करीबन 70% पास्ट में रहते हैं, 25% हम फ्यूचर में हैं,
only 5% we are in present. सो आप सोचिए, जो पास्ट से रिलेटेड थॉट्स है और जो फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स है, वो टोटली हमारी एनर्जी को प्रेजेंट टाइम में वेस्ट कर रहे हैं। सो जो पास्ट से रिलेटेड थॉट्स है और फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स है, दे आर वेस्ट थॉट्स। अब उसके साथ साथ जो हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत निगेटिव भाव जागृत होते हैं, जिसको हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, कभी ना कभी जेलसी के विचार आते हैं। ये सब निगेटिव भावनाएं जो है, उन भावनाओं से रिलेटेड जो भी विचार है वो निगेटिव थॉट्स। और चौथे प्रकार के थॉट्स जो है वो पॉजिटिव थॉट्स है, जो हमारे वैल्यूज से रिलेटेड थॉट्स है। और वैल्यू बेस्ड थॉट्स है, वो हम अपनी लाइफ में बहुत थोड़े। और मुझे लगता है कि जब हम जहाँ पर हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के साथ या भगवान को याद करते हैं, कभी किसी के लिए प्रे करते हैं, आई थिंक उसी समय हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं। सो 4 type of thoughts. First is ordinary or necessary thoughts. Second one is waste thoughts. Third one is negative. And fourth one is positive or elevated thoughts. अब ये टाइप्स ऑफ थॉट्स को अगर अपने आप में चेक करें, तो हमारे मन में कौन कौन से प्रकार के विचार चलते हैं। अब जैसे ही थॉट प्रोसेस स्टार्ट होंगी, आप अपने आप को चेक करना, मेरे मन में कौन से प्रकार के विचार ज्यादा चल रहे हैं। अब इन थॉट्स को अगर देखते जाएंगे, तो ये मन की भी एक बहुत सुंदर भाषा है। आप कहेंगे कैसे समझे लैंग्वेज ऑफ माइंड? बहुत अच्छे तरीके से हम सभी इस बात को समझते हैं। ये लैंग्वेज ऑफ माइंड बहुत सुंदर भी है और उसका अनुभव भी बहुत अच्छा है। उसकी भाषा जो है, एक तो म्यूजिक, दूसरा कलर, एंड तीसरा इमेज। ये हमारे मन की भाषा है। उसे संगीत बहुत अच्छा लगता है, रंगों की भाषा उसे समझ में आती है, और इमेजेस की भाषा वो जल्दी सीखता है। इसलिए हम सभी ने जब बचपन में ए फॉर एप्पल सीखा, तो हमें एप्पल दिखा दिखा करके वो ए फॉर एप्पल पक्का किया, बी फॉर बॉल, ये सब चीजें पक्का किया। अब हमें वो चित्र देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने वो सब कुछ ग्रास्प कर लिया है। पर मन की भाषा उन्हीं कलर्स, इमेज और म्यूजिक के साथ चलती है। अब हम सभी जो है इसी मन की भाषा को समझेंगे, क्योंकि ये हमारा मन एक छोटे से बच्चे की तरह है। उसे थोड़ा सा समझकर फिर उसको अच्छे से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जब एक बार उसे अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, तो मन जैसा कहेगा वैसा ही वो कार्य करेगा। तो चलते हैं उस मन का अनुभव करने के लिए। तो कुछ क्षणों के लिए अपनी डेली रूटीन से हटकर थोड़ी जर्नी करते हैं। पर ये जर्नी हम घर बैठे ही करेंगे। हम कुछ विचार आपको बताते जाएंगे, आपको विजुअलाइज करना है। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए चलते हैं एक बहुत सुंदर गार्डन में, जिस गार्डन में चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। एक एक कदम आगे बढ़ाते हम ठंडी हवा का भी अनुभव कर रहे हैं। चारों तरफ अलग अलग रंगों के फूल खिले हैं। उन अलग रंगों के फूलों को देख मेरा मन रिलैक्स हो रहा है।
गार्डन में चलते चलते एक जगह हम रुक गए, जहां मुझे मोगरे के फूलों की महक अट्रैक्ट कर रही है। उसी महक के डायरेक्शन में मैं चलती गई, तो उस गार्डन के एक एरिया में बहुत छोटे छोटे मोगरे के पौधे हैं। हरे हरे पत्तों के बीच छोटे छोटे मोतिये के फूल, सफेद सफेद फूल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और चारों तरफ वो मोगरे की सुगंध फैला रही है। उस महक को एक्सपीरियंस करते हम आगे चले, जहां झूलों पर कई छोटे बच्चे आनंद में झूला झूल रहे हैं। उन्हें देख अपना बचपन याद कर खुश मौज के साथ उस गार्डन का चक्कर लगाकर हम वापस आए। मन रिलैक्स्ड है, चार्ज है, एनर्जेटिक है। ओम शांति। हम बैठे जहां भी है, वहां से गार्डन का चक्कर लगा कर आए, उस मोगरे की सुगंध को एक्सपीरियंस किया। प्रैक्टिकली हमारे पास कोई चीजें नहीं थी, पर मन के अंदर विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की पावर है, जिसके आधार से हम मन को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे वो अनुभव करा सकते हैं। ये है मन की भाषा। अब ये जो हमारा मन है, जो थिंकिंग फैकल्टी है, अब आप किसी मॉल में जाते हो तो उस मॉल में बहुत सारी वैरायटी आपको दिखाई दे रही है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको लेना है, पर उसमें डिसीजन लेने की पावर जो है वो हमारी बुद्धि के अंदर है। चॉइस आपके सामने बहुत सारा है, पर उस चॉइस में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज अवर इंटेलेक्ट। वो हमारी तीसरी आंख की तरह हमें परखने की ताकत भी देता है और निर्णय करने की शक्ति भी देता है। उसी बुद्धि के आधार से हम हर चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और हमारा हर प्रकार का निर्णय इसी बुद्धि के आधार से होता है। ये हमारी बुद्धि की तीसरी आंख है। जैसे कोई हमें बहुत अच्छी चीज समझाता है तो हम कहते हैं जैसे इसने मेरी आंखें खोल दी। दैट आंखें इज अवर थर्ड आई ऑफ विजडम। अब थर्ड जो हमारी आत्मा की शक्ति है, जिसे संस्कार कहा जाता है। अब ये जो हमारे संस्कार है, वो हमने जो कुछ कर्म किया है, जो भी हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, अनुभव है, कैपेबिलिटीज है, वो सभी का हमारे व्यक्तित्व के ऊपर एक छाप लगता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। अब ये जो संस्कार है, जिससे हमारा पूरा व्यक्तित्व पहचाना जाता है, ये व्यक्ति कैसा है वो हम उसके व्यवहार से, उसके संस्कार से जान सकते हैं। अब इन्हीं संस्कारों के आधार से हमारा परिचय होता है। अब ये संस्कार जो है वो आत्मा के अंदर 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहले संस्कार जो है आत्मा के मूल गुणों के साथ रिलेटेड है,
चाहे हम भारतीय हैं, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति, भाषा, धर्म कोई भी हो, पर हर किसी को आज शांति चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड्स जो है वो हमारे ओरिजिनल इनेट क्वालिटीज के आधार पर है। इसलिए फर्स्ट टाइप ऑफ संस्कार जो है हमारे ओरिजिनल संस्कार है, आत्मा के उन इनेट क्वालिटीज से रिलेटेड संस्कार जो सभी में होते हैं, सभी की बेसिक नीड्स वही है। सेकेंड टाइप ऑफ संस्कार जो है वो पूर्व जन्म के संस्कार है, जो हम पहले जन्म से लेकर अपने साथ कर्म के साथ कुछ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसे कहा जाता है प्रीवियस बर्थ संस्कार। थर्ड टाइप ऑफ संस्कार जो है वो जो हमारे पेरेंट्स के साथ या जो हमारे कुल के संस्कार होते हैं, जो थ्रू जीन्स हमारे में ट्रांसफर होते हैं, इसको हम हेरिडिटरी संस्कार भी कह सकते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार एक विद्यार्थी एक क्लास में बैठा था, जिसको उसके टीचर्स जो है वो बहुत सारे स्पेलिंग्स याद करा रही थी। तो वो आज सिखा रही थी CAT, कैट। तो सारे विद्यार्थी जो स्कूल में बैठे हैं सब राइट कहते थे कि CAT, कैट। पर एक जो बंदा था, उसे कितनी बार भी समझाओ तो वो कहता था CAT, सैट। तो मैडम को लगा कि शायद मैं इसको प्रोनाउंस करना ठीक से सिखाऊं, तो काफी बार मेहनत करने के बाद भी बच्चा कहता था CAT, सैट। तो उसने नोटबुक में नोट लिख करके भेजा कि आपके पापा को कहो मुझे आकर मिले। फिर उस दिन पापा को नोट दिखाने के बाद उसने कहा कि आज तो मुझे समय नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई कल आकर के मैम से बात करेगा। तो उसने जाकर के पूछा, मैम क्या बात है? तो कहा कि आपका भाई जो है वो कहता CAT, सैट। तो बड़ा भाई कहता, मैम आप उसकी कैपेसिटी को समझो ना। अब उसे तो वंडर लगा कि छोटा कहता है कैट को सैट, बड़ा कहता है कैपेसिटी को सैपेसिटी। अब कहती नहीं, आपके फादर को ही कहो मुझे आकर के मिले। तो थर्ड सेकेंड डे फादर आता है, वो कहती है देखो आपका बड़ा छोटा बेटा कहता CAT, कैट को सैट, बड़ा बेटा कहता कैपेसिटी को सैपेसिटी। अब उसके फादर कहते, मैम आप इतनी छोटी बात को कंट्रोल नहीं कर सकते? अब उसके समझ में आता है दिस इज द हेरिडिटरी प्रॉब्लम, क्योंकि वो क को स कहते हैं। अब कई बार ये कोई वीकनेस के रूप में भी हो सकता है, ये किसी अंदर किसी के फैमिली में, जैसे किसी में बहुत गाने का एक नेचुरल ट्रेन होता है, किसी की आवाज बहुत मधुर होती है, किसी में चित्र जैसे कोई कोई फैमिली में सभी चित्रकार होते हैं, कोई कोई फैमिली में बहुत डांसर होते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक संस्कार जो है हमें ट्रांसफर होते हैं। अब चौथे प्रकार के संस्कार जो है जो हमारे संघ और हमारी कंपनी के थ्रू हमें आते हैं, जिसको कहते हैं जैसा संघ वैसा रंग। तो हमारी पर्सनालिटी की जब फॉर्मेशन हो रही होती है, उस वक्त हमारे बड़े हम सभी को बहुत ध्यान से, हम सभी को ये कहा जाता है कि आपका संग बहुत अच्छा हो। वो बहुत ध्यान रखते हैं कि हम कौन से वातावरण में बड़े हुए हैं, हमारी फ्रेंड्स क्या है, हमारा फ्रेंड सर्कल क्या है। जब उनकी इंस्ट्रक्शन होती है हमें अच्छा नहीं लगता है, बट आज जो भी कुछ हम है वो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम जैसा संग हमारे माता पिता ने हमें दिया, उसी हिसाब से हमारी व्यक्तित्व में वो रंग चढ़ा है। और पांचवें प्रकार के संस्कार जो हमें मिले वो थ्रू विल पावर है। जैसी हमारी दृढ़ इच्छा होगी उसी हिसाब से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। इस विद्यालय के जो फॉर्मर दादा लेखराज जी, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी 60 वर्ष की उम्र में जब उन्हें बहुत दृढ़ संकल्प
जो पूरे देश विदेश में ये कार्य चल रहा है, तो विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने अपने परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन स्टार्ट किया। और आज उन्हें देखते हुए लाखों करोड़ों परिवार जो है अपने आप में परिवर्तन करना शुरू करते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो है वो भी हमारी तरह ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे, पर एक साधारण नरेंद्र जो है वो स्वामी विवेकानंद कैसे बना, सभी के लिए एक आइडियल स्पिरिचुअल डिसाइपल कैसे बना, तो वो भी दृढ़ इच्छा के आधार से। हमारी रिस्पेक्टेड मदर टेरेसा जो है एक साधारण नन पर पूरे वर्ल्ड की मदर कैसे कहलाई, तो विल पावर के आधार से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी के आधार से वो सभी के सामने एक आइडियल पर्सनालिटी के रूप में आई। तो ये हमारे संस्कार जो है 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। इन 5 प्रकार के संस्कारों के आधार से हमारी पर्सनालिटी शेप अप होती है। अब हम सभी चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी और सभी के सामने एक चार्मिंग और जैसे कहते हैं कि अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी बनी। उसके लिए हम सभी को आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज के साथ, या जैसे कहते हैं इनेट क्वालिटीज के साथ कनेक्ट होना होगा। जो कहा पहले, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जो 7 गुणों के साथ कनेक्टेड है, वो हमारे 7 गुण है: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति और सुख। ये सातों भी गुण आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है और यही डिवाइन लाइट हम अपने आप में एक्सपीरियंस करेंगे और दूसरों को भी एक्सपीरियंस करा सकेंगे। इसलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी होती है, ये सातों गुणों से भरपूर है। अब ये जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, ये आत्मा की 3 शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार, ये एक साथ कनेक्ट होकर कार्य करती है। जैसा मन सोचता है, बुद्धि उसके ऊपर निर्णय देती है। जैसे बुद्धि ने योग्य निर्णय दिया, हमारे संस्कार के आधार से वो कार्य जो है वो चल रहा है। तो इसी साइक्लिक पैटर्न में हम सभी कार्य करते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। कभी कभी ये साइक्लिक पैटर्न जो है वो इतना कॉन्शियस लेवल के साथ पॉजिटिव की तरफ जाता है, कभी निगेटिव की तरफ जाता है। अगर ये निगेटिव साइकिल की तरफ जा रहा है तो हमें ये कोशिश करके पॉजिटिव साइकिल की तरफ मोड़ लेना, इसी को कहेंगे मेडिटेशन। जो कहीं कभी कभी हमारा मन का ट्रैक जो निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हम सभी को पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे चेंज कर लेना है। अब हम देखेंगे कि हमारी ये पर्सनालिटी जो है, जो व्यक्तित्व है हमारा, जो संस्कारों के आधार से पहचाना जाता है, तो कैसा बनना चाहिए। आप सभी भी अपने आप को एक रियल हीरो के रूप में देखना चाहेंगे। आपकी लाइफ का एक गेम या तो कि एक मेन एम है कि हम सभी अपने आप में एक शाइनिंग चार्मिंग स्टार के रूप में बने। अब ये शाइनिंग चार्मिंग स्टार जो बनना है, तो हम सभी है ही वो स्टार। वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये स्टार को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये स्टार जो है, S stands for speech। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसी बातचीत करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। T stands for thoughts। हमारे विचार कैसे हैं। A stands for actions। हमारे कर्म कैसे हैं। And R stands for relations। So, जब हम अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो ये 4 चीजों के आधार से हमारी पर्सनालिटी स्टार की तरह शाइन करेगी। स्पीच, थॉट्स, एक्शंस एंड रिलेशंस। अब हमारा बोलना कैसा हो, हम कैसे बोलते हैं। सभी जानते हैं कि हम कैसे बोलते हैं। अब हमें कैसे बोलना चाहिए। हमारा स्पीच जो है वो कैसा चाहिए, सॉफ्ट, शॉर्ट एंड स्वीट। जहां बोलना है
जितना बोलना है उतना ही बोले। तो सॉफ्ट, शॉर्ट एंड स्वीट थॉट्स। अभी हमने थॉट्स के टाइप देखे, तो हम सभी को ये पता है कि थॉट्स कैसे हैं। तो हमारे थॉट्स जो है वो पावरफुल, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव हो। उतना ही और आवश्यक हम सोचे, हम बहुत फोकस हो, जो कार्य करना है उसी के बारे में हम सोचे, तो हमारी थॉट्स पावरफुल, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव हो। उसके साथ जो कर्म के ऊपर हमारी इंडियन फिलोसॉफी में हम सभी को कर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई है कि हम ऐसा कर्म करें जिससे हमारा मन जो है वो बहुत शांत भी रहे, और उसके साथ जो आपके अंदर सारी शक्तियां, या कहो कि हमारे कर्म के आधार से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कर्म का बैंकिंग जो है एक लेसन भी है जो कर्म फिलोसॉफी के ऊपर हम देखेंगे। पर जो हमारा कर्म है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा कर्म इंस्पायरिंग होना चाहिए, सभी को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। और इस मन में हम जैसा डेटा डालते जाएंगे वही डेटा रिफ्लेक्ट होगा। आप देखिए, जो इंफॉर्मेशन आपने फीड की है वही तो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो ये कर्म का डेटा हम जैसा अपने अंदर भरते जाएंगे वही हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होता जाएगा। और ये कर्म का डिपोजिशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी के साथ, जैसे कहते हैं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जा रहा है। वैसे तो हाथ में हम कोई चीज लेकर नहीं जाते हैं, पर जब जाना है तो हमें अपने साथ क्या लेकर जाना है, ये बहुत सोचने की बात है। तो हमारे साथ हमारे श्रेष्ठ कर्म जाएंगे, सभी जो दुआएं कमाई है हमने वो जाएंगी, और उसके साथ हमने जो पुण्य कर्म कमाई है वो पुण्य की गठरी भी हमारी जाएगी। तो हम आज से ये बात का ध्यान रखेंगे। इसके पहले भी हमने रखा है, पर आज हमें ये अवेयरनेस है। और इस श्रेष्ठ कर्म का खाता हमारा, जैसे आजकल अगर कोई बैंक अकाउंट हम ज्यादा टाइम यूज नहीं करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है। ऐसे हमने सभी ने कर्म तो कई बार किए हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हम कर्म ही करते आए हैं और आगे भी कर्म ही करते रहेंगे। पर उस कर्म के तरफ हमारा कभी ध्यान इतना रहा, या कभी अटेंशन दिया, कभी नहीं दिया। तो चलो, आज जो हमारे परमात्मा के पास जो हमारा कर्म का अकाउंट है, जो कभी कुछ कारण से फ्रीज हो गया होगा, उसे फिर से एक्टिवेट करते हैं। और फिर से एक्टिवेट करने के बाद आज हम अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छी भावनाएं, श्रेष्ठ विचार, पुण्य कर्म सब उसमें डिपॉजिट करते जाएंगे, क्योंकि ये फिर से एक्टिवेट हुआ हमारा कर्म का अकाउंट है। तो ये हमारे कर्म इंस्पायरिंग हो, सभी को प्रेरणा देने वाले हो। उसके साथ हमारे रिलेशंस जो है वो रिलेशंस भी एक दूसरे को कर्मिक बैंक बैलेंस जो है वो हम जानते रहे, एक दूसरे के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर हो, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। भले हम आज लॉकडाउन है, एक दूसरे से मिलने नहीं जाते हैं, तो भी हमारा स्नेह एक दूसरे से कनेक्ट होता रहे। कभी भी जैसे कहते हैं ना, इंटरनल कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, और बॉन्डेज जो है वो बहुत मजबूत है। तो उसी हिसाब से हमें अपने रिलेशंस की तरफ भी देखना है, उन रिलेशंस को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो ये है हमारा स्टार, स्पीच, थॉट्स, एक्शन एंड रिलेशंस। तो जब ये स्टार हमारा हमेशा चमकता हुआ रहेगा, तो उसी के आधार से हम अपनी पर्सनालिटी को हमेशा शाइन करते रखेंगे। अब इस पर्सनालिटी के स्टार को हम सब ने देखा, अनुभव किया। हम सभी के पास ये स्टार है, और हम चाहते भी है कि अपनी स्टार को फिर से एक्टिवेट करना है। जैसे किसी ने अगर नया मोबाइल का फोन या मॉडल लाया हो, तो उस मॉडल को हम एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं।
पर इस इंस्ट्रूमेंट में जब तक हमारा सीम एक्टिवेट नहीं होता है तब तक हम उसको एज अ फोन ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ये 5 एलिमेंट से बनी हुई बॉडी जो है वो एक्टिवेट तब होती है जब उसमें पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी वाला सिम एक्टिवेट होता है। तो चलो कुछ समय के लिए अपने इस पॉइंट ऑफ लाइट सिम को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो हम सभी के साथ कनेक्ट भी रहे और हम अपनी इंटरनल जगत में कनेक्टेड रहे। ओम शांति। कुछ समय के लिए चलते हैं। अपने इंटरनल जगत की ओर। अनुभव करें मस्तक के मध्य में एक पॉइंट ऑफ लाइट स्टार चमक रहा है। बुद्धि की आंख से इस स्टार को देखें। मैं मस्तक के मध्य से शांति की किरण अपनी चेहरे पर स्प्रेड कर रही हूँ। मेरा चेहरा शांत हो गया है। यह शांति का प्रकाश मेरे नेक मसल्स तक पहुंचा। अपर एक्सट्रीमिटीज तक चेस्ट एब्डोमेन को कवर किया। जहां जहां यह शांति का प्रकाश पहुंच रहा है वहां के सब मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। मस्तक के मध्य चमकते हुए स्टार से यह शांति का प्रकाश लोअर एक्सट्रीमिटीज तक मेरे पैरों तक पहुंच रहा है। अब सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक चारों तरफ यह पीसफुल ऑरा है और उसके बीच मेरा शरीर बहुत रिलैक्स, सारे मसल्स रिलैक्स हो गए हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप अब अपना अवेयरनेस फिर से उस पॉइंट ऑफ लाइट स्टार पर एकाग्र करें। ओम शांति शांति।
शांति। जैसे दिन भर में जब भी हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं तो उसे हम फिर से बार बार चार्ज करते हैं, हमारे इस शरीर को भी हम दिन भर में काफी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर एक की डाइट सिस्टम जैसे हो, हम उसे खाना देते हैं। उसी तरीके से हमारे इस सीम को या आत्मा को एक्टिवेट करने के लिए भी बीच बीच में हमें ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारी आत्मा रूपी सीम जो है वो एक्टिवेट हो जाए। अब इस सीम को एक्टिवेट करने के बाद हम सभी को ये अनुभव करना है दिन भर, जब भी हम कोई भी कार्य करें, किसी के साथ भी मिले, क्योंकि वैसे भी मिलते हैं तो हमारा ध्यान हर एक के फेस एक्सप्रेशन के ऊपर जाता है। तो हम कभी बात कर रहे होते हैं और किसी का ध्यान नहीं है या वो व्यक्ति हमारी तरफ नहीं देख रहा है, तो हम उन्हें बार बार ये बात याद दिलाते हैं कि अरे मेरी तरफ ध्यान दो ना, या मेरी तरफ देख करके वो बात सुनो। क्योंकि जब हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं तो पता चलता है उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ रही है या नहीं। हमें इससे भी माइन्यूट लेवल पर परमात्मा ले जाते हैं और कहते आप सिर्फ फेस को नहीं देखो, उस फेस में जो एक छोटी सी स्टार चमकने वाली बिंदु है, उस आत्मा को देखो और अपने आप को भी ये अनुभव करो कि आई एम अ स्पार्कलिंग एंड सक्सेसफुल स्टार। तो हम कोई भी कार्य करते हुए ये अपने आप को याद दिलाएंगे, आई एम अ स्पार्कलिंग एंड सक्सेसफुल स्टार। तो सभी करेंगे इस बात को कि हम शक्तिशाली चमकने वाली सफलता की सितारे हैं। यह अनुभव हम सभी को करना है। यह अनुभव जब हम सभी करेंगे तो इस अनुभव के साथ परमात्मा ने जो हम सभी को ये जीवन दिया है, क्योंकि पहली श्वास जब हमारी चली तब हम इस संसार में आए। जब हम इस संसार में आए तो हमें देखकर हमारी माँ तो बहुत अच्छे से मुस्कुराई और बाकी के लोग भी हंस रहे थे, पर हम रो रहे थे, क्योंकि जब हम आए तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो है वो रोने का ही है। हम रो रहे थे पर दुनिया हंस रही थी। पर जब हम इस संसार से जाए तो हम ऐसा कर्म करके जाए जो हमारे चेहरे पर परमात्मा से मिलने की खुशी हो और हमारे कर्म को याद करते सभी की आंखें नम हो जाए। परमात्मा हम सभी को ये जो सुंदर जिंदगी दे रहा है, इस जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स जो है हमारे सामने आते हैं। कभी सफलता के क्षण हमारे सामने आते हैं, कभी बहुत विफलता की बातें या फेलियर्स की बातें भी आती है। पर इन सब बातों को देखते हुए भी परमात्मा ने कहा ये जो जीवन हमें मिला है, ये जो शरीर रूपी गाड़ी भगवान ने दी है, ये शरीर रूपी गाड़ी की कीमत क्या है? ये शरीर रूपी गाड़ी की कीमत जो है 220 करोड़ से भी ज्यादा है। आप देखिए, जब कभी अगर एक आध ऑर्गन हमें रिप्लेस करने की या तो कि उसकी कुछ सर्जरी करना है या हमें उसके बारे में कुछ कार्य करना है, ऐसा डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितना सारा लाखों का करोड़ों का खर्चा होता है। हम जब तक उस ऑर्गन की वैल्यू को नहीं समझते हैं तब तक हमें उसके बारे में इतना रियलाइज नहीं होता। पर भगवान ने जो हमें 220 करोड़ की एक गाड़ी दी है, इस गाड़ी को बहुत अच्छे से संभाल कर चलाना ये भी हमारा कार्य है। इस शरीर को संभाल कर चलाना, इसका मतलब इस शरीर के हर इंद्रियों को सही मायने में यूज करना, और उसके साथ ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है उसको बार बार चार्ज करना। जैसे आजकल स्मार्टफोन आए हैं तो उस स्मार्टफोन को दिन में एक बार चार्ज करना होता है। कभी अगर बैटरी थोड़ी लो हो जाए
तो उस बैटरी को लो होने के बाद उसे फिर से 2 बार 3 बार चार्ज करते हैं। कहीं बाहर भी जाना होता है तो चार्जर अपने साथ होता है। अगर चार्जर नहीं है तो हम बैटरी बैकअप अपने साथ ले जाते हैं और उस बैटरी बैकअप के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करते रहते हैं या चार्ज करते हैं, क्योंकि मोबाइल को हमें यूज करना है। ऐसे इस शरीर को लास्ट घड़ी तक हमें अच्छे से यूज करना है। तो इस शरीर को अच्छे से यूज करने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है। तो भगवान को भी बार बार दिल से थैंक्स करने की आवश्यकता है। तो हमारा ये आज का होमवर्क रहेगा कि भगवान ने जो हम सभी को इतनी सुंदर गाड़ी दी है और इसको अच्छे से चलाने की हमें कैपेबिलिटी दी है, तो परमात्मा का दिल से थैंक्स दे। ये जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन के लिए भगवान का बारंबार शुक्रिया करें और शुक्रिया करने के साथ हम परमात्मा को धन्यवाद भी दें और उसके साथ हम अपने आप को भी बार बार उस स्पार्कलिंग स्टार की तरह या चमकते हुए सितारे की तरह अपने आप को अनुभव करें, क्योंकि जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो भगवान से कनेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कहा जाता कि जिसने खुद के साथ कनेक्शन जोड़ा उसका खुदा के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। हम सभी से समाज बना है, हम सभी समाज के बहुत कैपेबल पर्सन्स हैं। तो एक साथ मिलकर समाज को एक बहुत सुंदर और जैसे कहते हैं कि सुखमय संसार बनाने के लिए हम सभी इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये इनिशिएटिव होगा कि हम खुद अपने आप में शांति का अनुभव करें। जब हम अंदर से शांत होंगे तो हम औरों को भी वो शांति का अनुभव करा सकेंगे, क्योंकि जैसा विचार हम करते हैं वो विचारों की तरह के चारों तरफ फैलती है। तो आज जो हमने अनुभव किया कि हम कौन हैं, तो हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो इस शरीर को चलाने वाली है। इस आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की तीनों ऐसे कार्य करने वाले सक्षम पहलू है। जो मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि निर्णय कराने का कार्य करती है और संस्कारों के आधार से हमारा व्यक्तित्व बनता है। उस व्यक्तित्व को अगर हमें स्टार की तरह चमकाना है तो उसके लिए भी हमने देखा कि हमारी पर्सनालिटी स्टार की तरह चमके। तो ये स्टार जो है वो हम ध्यान में रखेंगे और जो हमारा होमवर्क है वो भी हम ध्यान में रखेंगे। कल जब हम सभी को ये अनुभव करना है तो हमारा सेकेंड डे का सेशन रहेगा वो सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, आत्मा जिसे चार्ज या एनर्जी जिससे लेनी है। तो आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है तो उसका पिता जो है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट होगा। तो वो कैसा है उसको हम कैसे अनुभव करें। तो गॉड रियलाइजेशन का जो हमारा सेशन है वो कल रहेगा। तो कल हम उसी समय पर मिलेंगे 5:30 को। और उसके साथ साथ आज के सेशन में अगर किसी को कोई बात पूछनी है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर से लास्ट में 1-2 मिनट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करके पूरा करते हैं। आप में से किसी को अगर कोई क्वेरीज है, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये उम्मीद कर रही हूँ कि आज जैसे मैंने शुरू किया है, बार शुरू करते ही बीच में छूट जाता है मेरा। सभी शांति हैं। किसको कोई बात पूछनी है तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। थैंक यू बोलना है कि ओम शांति।
परमिशन दे दी, फाइनल मेडिटेशन स्टॉप कर दे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? वीडियो स्टॉप। ओके, कुछ समय के लिए चल रहे हैं। अपनी ऐप से जुड़ने। फिर प्रश्न क्या था? इस शरीर रूपी मंदिर में नया आत्मा चमकने वाली दिव्य ज्योति मस्तक के मध्य पवित्र ज्योति चमक रही। जैसे मंदिर के अंदर एक छोटा सा दिया प्रज्वलित होता है। उस दिए की रोशनी से चारों तरफ प्योर लाइट और उस मंदिर का वातावरण उस ज्योति से शुद्ध होता है। ऐसे मस्तक के मध्य मुझ आत्म ज्योति से मेरे मन का अंधकार समाप्त होता अनुभव हो रहा है। और चारों तरफ पवित्रता का प्रकाश फैलता जा रहा है। मैं चारों तरफ शांति की, प्योरिटी, शक्तियों के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ।
इसी शांति को अपने आप में एक्सपीरियंस करते हैं। सब यही अनुभव कराते चले। और जिसे भी मिले उसके मस्तक में चमकती हुई मणि देखे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना शांति से सुना और अपने आप से कनेक्ट हुए। आज हमने खुद को रियलाइज किया, कल हम खुदा को और अपने पिता को रियलाइज करेंगे। कल मिलते हैं शाम को 5:30 बजे। धन्यवाद। ओम शांति।